Hello there. So today we're gonna begin with ray optics. तो आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। अब देखो रे ऑप्टिक्स में मेन बात ये है ना कि यहाँ पे बहुत डायग्राम बनाना पड़ता है, जिससे मुझे आलस आता है। तो मैं डायग्राम कम से कम बनाऊँगा, ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्वेश्चन का ना डायग्राम नहीं चाहिए होता है, हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा थ्योरी से हो जाएगा। तो एट फर्स्ट वी बिगिन विद व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। देखो, जब एक ही मीडियम में लाइट बाउंस करके वापस आ जाए ना उसी मीडियम में, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ I इज इक्वल टू R, दूसरा लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अच्छा नॉर्मल, सॉरी, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तुम्हारा रिफ्लेक्शन एंड ये हो गया रिफ्लेक्शन का पार्ट। अब जो होगा तुम फर्दर हम जाएंगे आगे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे इंसिडेंट रेज निकलती हैं, और एक इमेज जो होता है वो एक प्लेस होता है जहाँ पे इन रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड या फिर जो भी बोलो वो इमेज जाके मीट करती है। सो द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज मीट इज ऑब्जेक्ट, द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रेज मीट इज इमेज। इन सिंपल टर्मिनोलॉजीज की हम बात नहीं करें तो सिंपल सी है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ टर्मिनोलॉजीज इन सिंपल सेंस। Okay, so this particular thing, this particular line is called principal axis. This is a mirror, and इससे कुछ डिस्टेंस पे होता है फोकस, और इससे ट्वाइस डिस्टेंस पे होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। Suppose this distance to be x, then this distance is 2x. So hence c is equals to 2f or f is equals to 2c/2। सिंपल सी चीज़ है। ओके, मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स। ये प्लेन मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हुआ, और ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, सो साइन कन्वेंशन की बात है। मान लो ये एक मिरर है, ये एक्सिस है और वाई एक्सिस पे ही तुमने मिरर बनाया है। तो सिंपल बात है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बना पॉजिटिव, ओके, वो कॉज ऊपर जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ऊपर यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है, बट नीचे जाओगे तो नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ये डिस्टेंस अगर तुम मेजर करोगे तो ये होगा पॉजिटिव, बट ये डिस्टेंस तुम मेजर करोगे तो ये होगा नेगेटिव। ठीक है, सेम ये डिस्टेंस तुम मेजर करोगे तो नेगेटिव, ये डिस्टेंस तुम मेजर करोगे तो पॉजिटिव। ये है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, सब पे अप्लाई होता है, मिरर, लेंस, वेंस, जो नाम सुना है, जितना सुना है, सब पे अप्लाई होता है। देन कम्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड आर्क, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट इन डिटेल बात करें तो ये रहा पार्ट। देखो, अब बात ये है ना, एक्चुअली ये रहा तुम्हारा रे, ओके, एंड ये रहा फोकस। ओके, ना फर्दर डेवलप करेंगे। ओके, नाउ टड़ा लेट नॉट मेक इट दिस बिग बट दिस बिग। दिस इज तुम्हारा सी, तो थीटा डाउन एंड डाउन, ओके, दिस थीटा। तुम अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये होता है 90 डिग्री, एंड दिस इज फोकस। एंड अगर मैं ये परपेंडिकुलर है ना, ये इसको मैं बी ले लेता हूँ, है ना, ये सी ले लेता हूँ, है ना, और ये पूरा डिस्टेंस आर है, तो ए ले लो। ठीक है, तो बात एक्चुअली में ये है ना कि आर, पूरा आर इज इक्वल टू एफ
मतलब कैसे बताऊँ, अब देखो जैसे ट्रायंगल यहाँ पे ये है ए, अरे देखो आप जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल मैच है ट्विन से, ए बी सी ट्रायंगल तुम्हें दिखा। अब देखो इन ए बी और बी सी इक्वल होंगे इसमें, ठीक है, ए बी और बी सी इक्वल है, ठीक है, ए बी बी सी इक्वल है, तो ए सी जो है वो क्या है, ए सी तुम्हारा सी डी प्लस डी ए होगा, ए सी तुम्हारा सी डी, डी मैंने दिया है कहीं, ओहो मैंने डी नहीं दिया, ये है डी, सी डी प्लस डी ए, ठीक है, समझ में आ गया। है ना, ये ए नहीं है, ये डी है, समझ में आ गया। अब देखो तो ये सी डी प्लस डी ए में जो क्या हम क्या लिख सकते हैं, 2bc cos थीटा, बी सी का cos थीटा सी डी होगा, एंड सी डी इज़ ऑलरेडी इक्वल्स टू डी ए, तो 2bc cos थीटा, और ये 2bc cos थीटा देन इसके भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे आर यानी एफ इज इक्वल्स टू आर माइनस आर टू कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। तो ये एकदम सिंपल सी बातें हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो पीछे जाओ, ठीक है, बी सी कॉस थीटा मैंने तुम्हें बोल दिया था, है ना, कि आर इक्वल्स होता है। तो अगर मैं बी सी बोलूँ तो क्या होगा, आर बाई 2 कॉस थीटा होगा, एंड बी सी कौन सा पार्ट है, ये देखो ये ना बी सी है ना, सी और एफ के बीच का डिस्टेंस बी सी है। अब आर में से, है ना, आर में से अगर मैं ये डिस्टेंस, आर में से ये डिस्टेंस मैंने, मुझे एफ मिलेगा ना, तो एफ इज इक्वल्स टू आर माइनस आर टू कॉस थीटा, समझे, ऐसे होता है, यही चीज़ बताना चाहता। नाउ देन कम्स द पैराक्सियल रेज एंड वो वाला पार्ट, ये ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर पैराक्सियल रेज है, थीटा इज़ वेरी 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 स्मॉल, तो बी सी इज इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी फोकस इज इक्वल्स टू आर बाई टू, ठीक है। अब देखो मिरर फॉर्मूला में तुम्हें ऑब्वियसली ये बताना ज़रूरी है। मान लो ये पार्ट मिरर है तुम्हारा, है ना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, ये डिस्टेंस तुम्हारा u है, ये मिरर का फोकल लेंथ है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा v है, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है और सब जगह काम आएगा, सही बात है। देन तुम्हारा आता है ना डेरिवेशन, बट डेरिवेशन हमारे सिलेबस में अभी काम का नहीं है, हम डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। कन्वेंशंस वंशंस भी नहीं पढ़ेंगे। कन्वेंशंस में दो चीज़ याद रखो, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड, है ना, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा ऐसे बनेगा, और ऐसे बना तो यानी पॉजिटिव होगा, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी इसका मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इक्वल्स माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस यू विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ माइनस वी बाई एफ, समझे, कोई इजी हो गया। ये अब देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब एनलार्ज है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड है, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड है। पॉजिटिव यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव यानी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है।
लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, लेंथ में, ठीक है, लेंथ कैसे चेंज होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंथ चेंज ऐसे होता है कि लेंथ ऑफ अ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1, वेरी सिंपल। अगर तुम्हें नहीं पता तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, अरे यार, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम.टी. स्क्वायर, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसका स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल होता है। देन तुम्हारा अगला आता है सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन, एम.टी., ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल, सॉरी एम एल इज इक्वल्स टू 2 MT है ना, नेगेटिव एम.टी. स्क्वायर। ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ एन, तो फिर सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन MS, ठीक है, मान लो, ठीक है। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ, भूल जाओ, सब भूल जाओ। मैग्नीफिकेशन, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन MT होता है, जो मैंने तुम्हें बताया -v/u। उसके बाद आता है तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, जो मैंने तुम्हें बताया v2 माइनस v1/u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू MT स्क्वायर नेगेटिव, ओके। अब सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन MS होता है MT स्क्वायर। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव नहीं होता है, बट लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव होता है। वैल्यू ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन एंड, और क्या ही चलो, नेचर ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, नेगेटिव इन्फिनिटी, फोकस पे बनेगा, है ना। ये रुको, मैं तुम्हारे लिए ये बना देता हूँ, इन्फिनिटी पे है, फोकस पे बनेगा। मैग्नीफिकेशन, भाई साहब, मैग्नीफिकेशन बहुत कम होगा क्योंकि फोकस पे सारे रेज मिलेंगे ना, तो मैग्नीफिकेशन इज़ वेरी लेस। एंड कैसा होता है ये, है ना, ये कौन से कैसे इमेज बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, सच में मीट कर रहा है ना, तो रियल बनेगा, इसलिए नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव, तो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, ब्रश का मोटाई बढ़ा देता, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, ये रहा इन्फिनिटी यहाँ पे और उसके बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा C और फोकस के बीच में, ये C है और ये फोकस है, तो इनके बीच में बनेगा इमेज, समझ गए। ओके, अब इमेज अगर C पे है तो वापस C पे ही बनेगा। अच्छा, मैंने उसके बिटवीन वाले केस में ना, ये होता है तुम्हारा डिमिनिश्ड, नॉर्मली डिमिनिश होता है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होता। और इसमें इमेज कैसे बनता है तुम्हारा, सोचा है, ऑब्वियसली इसमें भी तुम्हारा रियल इमेज बनता है। इसमें तुम्हारा m इज इक्वल्स टू 1 होता है, m इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, रियल इमेज। अब बस उल्टा कर दो, ये CF है ना, CF कॉपी करो, अगर बना तो फिर ये क्या होगा, ऐसे, और इमेज क्या हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है तुम्हारा इमेज मैग्नीफाई, और नेगेटिव ही होगा अभी भी, और रियल इमेज फाइल सेम। अगर फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और इमेज क्या होगा तुम्हारा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, नेगेटिव होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब लेकिन इस केस में जब पोल, फोकस और पोल के बीच में होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, तब तुम्हारा इमेज वर्चुअल बनेगा। F एंड P के बीच में, तो बिहाइंड मिरर, बिटवीन, बिहाइंड मिरर, मैग्नीफाइड एंड
रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, ये पार्ट समझ गए। अब आता है तुम्हारा बारी उसका, कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें फोकस इस तरफ होता है और सी भी इसी तरफ होता है। लाइट रेज जो कि पैरेलल इन्फिनिटी से आती है वो फोकस पे मिलती है और उसकी वजह से इन्फिनिटी वाला इमेज फोकस से बनता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, एम पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पास कर रहे हैं, लेकिन ये असलियत में रेस कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। अब चलो, ये तो तब हो गया जब तुम्हें पता है कि ये वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। अब ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट सच में रखा हो उनके सामने तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये टकराया है ना, कहीं ऐसी जगह पे फॉर्म होगा और उड़ जाएगा वापस। समझे? आई मीन सॉरी, कहीं ऐसी जगह पे फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा। इमेज मैग्नीफाइड नहीं होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा और ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर सिद्धांत। अब हम आते हैं सिंपल सा बात, ऑब्जेक्ट्स प्लेन मिरर को एट एन एंगल रखेंगे। ये प्लेन मिरर, दोनों प्लेन मिरर से एट एन एंगल थीटा। अब क्या होता है ना एंगल थीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए कितने इमेज बनेंगे, मान लो इस सब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे? हाँ, कोई आइडिया है? मुझे बताता हूँ। एम जो होता है वो इक्वल टू 360 डिवाइड कर दो उस थीटा से। ये जो थीटा है ना, इस थीटा से डिवाइड कर दो, इस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब जैसे इस थीटा से डिवाइड करेंगे, एम के दो केसेस हो सकते हैं, है ना। जब डिवाइड करोगे, एम या तो तुम्हारा इवन हो सकता है या तो एम तुम्हारा ऑड हो सकता है। एम अगर इवन होगा तो उसके भी फर्दर दो केसेस, सिमेट्री, नॉन सिमेट्री। ठीक है, दोनों ही केस में ना, इन दोनों ही केस में एम जो होगा, एम से -1 करोगे उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस होगा। बट ऑड के केस में नहीं होता, उसमें सिमेट्री, उसमें नॉन सिमेट्री। सिमेट्री में m-1 करोगे तब तुम्हें n मिलेगा, छोड़ देंगे, तब तुम्हें n मिलेगा। और m-1 सिमेट्री में, नॉन सिमेट्री में m रखोगे तब बस n मिलेगा। ठीक है, ये केस होता है तुम्हारा नॉन सिमेट्री वाला। ओके, क्लियर क्लियर, वेरी क्लियर। ये पार्ट कैंसिल, थोड़ा। अब देखो बात ये है, दो प्लेन मिरर पैरेलल रखा हुआ है। अरे पैरेलल क्यों? दो प्लेन मिरर्स पैरेलल रखे हुए, ठीक है। इमेज मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा तुम्हारा इमेज ड्रॉ, है ना। ये तुम्हारा डिस्टेंस ए, ये तुम्हारा डिस्टेंस बी। पहला इमेज जो इधर बनेगा वो बनेगा बी डिस्टेंस पे। दूसरा इमेज तुम्हारा इधर बनेगा, वो बनेगा ए डिस्टेंस, यानी ये छोटा बनेगा ए डिस्टेंस पे। तीसरा इमेज जो है ना, इसका इमेज इस पे बनेगा। तो इसका इमेज कितना डिस्टेंस पे इसमें से, ए प्लस बी, यानी 2a प्लस बी, है ना। तो b तो ये है ना, तो 2a। ठीक है, ये देखो, ये तो b ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी एडेड है ये b, है ना। 2a पे बनेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 2a है। टोटल इधर से लोगे तो 2a प्लस बी होता है। ठीक है ना। सेम, अब ये भी तो इमेज बनाएगा ना, देखो ये भी तो इमेज बनाएगा ना अपना उस तरफ। तो ये क्या बना रहा है, 2b इमेज बना रहा है। तो इस इमेज और इस इमेज के बीच में 2b का डिफरेंट डिस्टेंस होगा। फिर ये भी तो इमेज बनाएगा ना उस पर, तो इस इमेज और इस इमेज के बीच में 2b का डिस्टेंस होगा। कैसे? 2b प्लस, आई मीन 2b का डिस्टेंस होगा, क्योंकि देख 2b का डिस्टेंस होगा। फिर से ये इमेज भी तो वहाँ जाके कुछ बनाएगा, तो यहाँ पे फिर से 2a का इमेज, 2a डिस्टेंस का इमेज बनाएगा। अब देखो मैं बता देता हूँ,
ये चीज़ तुम्हें मैं समझा देता हूँ, है ना, ब्लू वाले इंक से। ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता है क्यों हुआ, ये ए समझ में आ ही गया होगा, है ना, क्योंकि देखो इधर ए है तो इधर भी ए होगा, क्लियर बात है, इधर भी है तो इधर भी होगा। अब ये एक दूसरे से डिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस तो नहीं है, ये डिस्टेंस एक दूसरे से है, ये डिस्टेंस एक दूसरे से है। अब क्या होता है ना बात, द थिंग इज़ कि ये एक दूसरे से डिस्टेंस है, तो ये बी और ये भी बी, बट जब ये ए आएगा और ये भी एक काउंट में आएगा, तो ये जो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ये एज अ होल, क्योंकि मिरर के जस्ट सामने ना देखोगे तो ये कितना है 2a प्लस बी, तो ये एट अ होल 2a प्लस बी होता है। सेम अब बात आएगी कि हम उसका इमेज उधर बना रहे हैं, है ना, अरे ये क्या हो गया, इसका इमेज हम उधर बनाएंगे। ये डिस्टेंस कितना है 2a प्लस बी, है ना, टोटली ये डिस्टेंस 2a प्लस बी है, और यहाँ पे एक और a ऐड, तो 3a प्लस बी ऐड हुआ, तो मतलब दिस डिस्टेंस ओवर हियर इज एक्चुअली, मतलब ये तो पूरा ही 2a प्लस बी है ना, तो मुझे तो बस b ऐड करना है ना, वेट, हाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ, ज़्यादा नहीं। मैंने क्या कहा था गाइस कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 2a प्लस बी है, और फिर मैं इसको रिमूव कर दिया, ये डिस्टेंस 2a प्लस बी है। अब देखो मुझे इस मिरर का ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इधर तो ऑब्जेक्ट है ही, बट ये डिस्टेंस भी है ना, तो a प्लस बी ऐड करूँगा, 3a प्लस 2b, तो देखो इंक्रीज तो 2b ही किया, 3a तो था, है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच का ओवरऑल डिस्टेंस, नहीं मतलब सॉरी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 3a प्लस 2b, सो ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा 3a प्लस 2b, समझे, ओके। तो ऐसे ही करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम तुम्हारा अगर सर्कल में भी होता ना, तब भी हम सेम ही करते हैं, ठीक है, और तुम सेम ही करते हैं, अगर सर्कल में है तो भी ऑनलाइन बड़ा सा सर्कल बना दिया, ठीक है, दो प्लेन में उसको 90 डिग्री पे रख दिया, दो प्लेन में इसको 90 डिग्री पे रख दिया, ये थीटा डिवाइड करता है, ये ए है, ये बी थीटा है ना, तो यहाँ पे जो जिस इमेज बनेगा ना, ये भी ए ही होगा, और फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये बी होगा, फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो 2a होगा, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो 2b होगा, ये एंगल 2b होगा, ये एंगल 2b होगा, 2a होगा, फिर यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना फिर से 2b होगा, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो 2a होगा, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, बहुत ही इजी है, एंगल ऑफ डेविएशन तो सबसे इजी है। दिस इज द पार्ट, ये क्या हुआ, ये एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो ये मिरर मैंने बनाया है, यहाँ पे लाइट आई सुई, और मूव किया सुई, और मूव किया सुई, बट ये जो सुई है ना, ये ऑरेंज सुई है, ठीक है, एंड दिस इज तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये आई और ये आर, ठीक है, ओमेगा। अब ये क्या होता है, ये देखो, ये पूरा तो 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, अब आई प्लस आर, तो आई और आर तो दोनों सेम ही हुआ ना, तो 2i कर देंगे, सिंपल। बट सोचो अगर दो मिरर हो,
तुम्हारा रे ऑफ लाइट है सुई सुई सुई, तो देखो क्या होता है, टना टना, ये हो गया तुम्हारा थीटा। तो ओवरऑल देखो डिस्प्लेसमेंट ना ये इधर आ रहा था और वापस इधर जा रहा था और वापस इसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, तो 360 डिग्री और कितना 2 थीटा। ठीक है, ये होता है केस। फ्री वे मिरर का हम नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी, मिरर एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मिरर में एक ऑब्जेक्ट माइनस v वेलोसिटी से मूव करेगा तुम्हारी डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिंपल बात है। अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी का बात करना चाहो तो velocity of image with respect to object is equals to velocity of image with respect to object plus velocity of image with respect to object in x और perpendicular और वैसे in y। देखो y में तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं देख रहे हैं फिलहाल, हम बस x में चेंज देख रहे हैं, है ना। तो हम y को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, -5 विच इज -25 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ मैंने y क्यों हटा दिया, y रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये वेलोसिटी है, ओके, ये वेलोसिटी है तुम्हारा, एंड अगर कितना नॉइज़ है, मान लो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ से ऐसे जा रहा है, एंड देन ये भी वेलोसिटी है, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, प्लेन तो तुम्हारा यहीं पे है ना। अगर ये y एक्सिस में बढ़ भी रहा है तो y एक्सिस का वेलोसिटी v है, तो ये भी v, दोनों सेम हो जाएगा। तो मेन तुम्हारा x एक्सिस में ही काम है फॉर दिस। ओके, कटता भी तो नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात। तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, और मान लो इसमें अब मिरर मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, अब तुम्हारा इमेज ही मिरर ही मूव करने लग गया। अब मिरर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, -VOM। तो इसी चीज़ को हम इक्वेशन, ये 1 है तुम्हारा, ये 2 है, इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगी 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर मिरर मूव कर रहा है तो। ठीक है, मिरर की वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाती है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम उससे माइनस कर देते हैं। ओके, देन कम्स द पार्ट कि मैक्स मिरर साइड टू सी और सी। देखो अपना इमेज देखने के लिए ना, मान लो मैं h हाइट का हूँ, ओके, मान लो ये जो है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी बोल, ये तुम्हारा हाइट है और तुम्हारे मिरर का हाइट तुम्हारा h डैश है। तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, मिरर का हाइट तुम्हारा हाइट का आधा होना चाहिए, तब तुम अपने आप को पूरा देख पाओगे। इन शॉर्ट यही होता है कि अब बात रोटेशन ऑफ मिरर्स का है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, बट ये बिल्कुल आसान चीज़ है। ये एक घुमा हुआ मिरर है ना गाइस, तो बेसिकली ये एक सेकंड, वो कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे थोड़ा, ये ऐसे है और ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। हाँ ठीक है, ये कैंसिल, कैंसिल। ये घुमा हुआ मिरर है और ये एकदम प्लेन सपाट मिरर है। ओके, सपाट। हम पहले इसकी बात करेंगे, इसकी कलर ही चेंज कर देता हूँ, मेरे पास तो कलर्स की कमी है नहीं।
ये पतला 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 बहुत पतला बहुत पतला बहुत पतला पिंक। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हम पिंक वाले लेंगे, है ना, पिंक वाले रेस ऐसे हो रहे हैं मान लो, है ना, तो ये तो सिंपल है, I इक्वल्स R। बट जब तुम येलो वाला रेस लोगे तब भी तो ये तो चेंज नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारा नॉर्मल चेंज हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ मान लो ये थीटा से रोटेट किया, तो तुम ये मान लो कि अगर अगर मिरर रोटेट किया तुम्हारा थीटा से, तो सेम डायरेक्शन में तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है 2 थीटा से, समझे। सो इफ मिरर if plane mirror is rotated by theta, then reflected ray rotates by 2 theta। सिंपल बात, नो बकवास। ओके, अब देखो क्या इससे फोकल लेंथ में तुम लोग को बहुत कुछ था मिरर वाले में। एक चीज़ ये है कि देखो अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, तो फोकल लेंथ का मैग्नीफिकेशन बस ये रहता है, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो फोकस चेंज होता है पानी में डालने से कि नहीं, तो हाँ, अगर फोकस मान लो पूरा कंटेनर बड़ा सा है, इसके अंदर मैंने कॉनकेव लेंस रखा है, मिरर रखा है, ठीक है, और इसका विदाउट पानी यहाँ पे फोकस है। अब अगर मैं पानी यहाँ तक ही बस भर दूँ, तो लाइट रे इसके सरफेस से ऐसे जाएगा, इसके सरफेस से ऐसे, मतलब अगर फोकस तक पानी नहीं भरा है, अगर फोकस तक पानी भरा है तब कोई डिफरेंस नहीं, बट अगर फोकस तक पानी नहीं भरा है तो देयर विल बी अ डिफरेंस, समझे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने स्पीड की बात की थी, वो प्लेन मिरर की थी, अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। मान लो एक वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट v, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो तुम क्या करोगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इनका पूरा डिफ्रेंसिएशन कर दो, है ना, तुम्हें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v/u विच इज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में ये चेंज आएगा, यानी वाई एक्सिस में तुम्हें ये चेंज दिखेगा, एक्स एक्सिस का चेंज देखो आप, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स f/f-u, ये तुम्हारा वो एक्स एक्सिस में चेंज दिखेगा, ठीक है। बहुत ही बस फॉर्मूला बेस्ड है सब का सब। मेन तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, उसमें तुम्हें बहुत ही सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, है ना, ये तो बस आधा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है ना। अब देखो न्यूटन्स फॉर्मूला भी है, ये मान लो ये है, न्यूटन ने कहा था कि वो फोकल लेंथ से मेजर करेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ x1 और ये तुम्हारा मान लो डिस्टेंस ऑफ x2 इमेज और ये ऑब्जेक्ट, तो x1.x2 इज इक्वल्स टू f², ये कहा था तुम्हारी न्यूटन चचा ने, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का बात करोगे तो अगर ऐसे केसेस में तो तुम ये लिख सकते हो ना, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू -f + x2/f - f+x1, सिंपल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बस वैसे है। v वर्सेस u का ग्राफ अगर तुम देखो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वैसे हाँ, एक चीज़ याद आया v वर्सेस u का ग्राफ में कि ये देखो अच्छे से बना देता हूँ, v वर्सेस u ग्राफ ऐसा है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये और ये इक्वल है, ये पॉइंट है तुम्हारा फोकल लेंथ नहीं है, याद रखो ये पॉइंट फोकल लेंथ नहीं है, सी है, फोकल लेंथ इसके हाफ पे है, फिर से सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जैसे मैं।
देन कम्स द पार्ट रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन, मान लो ये ग्लास है और ये मान लो एयर है. शुन 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 आई डेंसर टू रेयरर में अवे, नॉर्मल एंड रेयरर टू डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मल. ख़त्म रिफ्रैक्शन. एक लॉ है रिफ्रैक्शन का, साइन आई साइन आर, म्यू म्यू, म्यू वन म्यू टू. तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू वन इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर. बस. एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखी है बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि तुम्हारा म्यू 3:1 इज इक्वल्स टू म्यू 2:1 टाइम्स म्यू 3:2. अब वो कैसे? देखो ये क्या लिखा है, 3/1 है और ये क्या है 2/1 है, तो ये भी क्या है 3/2 है. अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, तो 3/1 ना हुआ, तो वैसे ही ये वैलिड होता है. ठीक है. अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का बात करते हैं. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तुम उसको बाहर से देख रहे हो, है ना, बट तुम उसको अच्छी तरीके से नहीं देख पाओगे. तुम रे ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है ना, बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि तुम्हारी आंखों से लाइट निकल रहा है, उसकी आंखों से लाइट निकल रहा है. ठीक है, मान बल्ब लगा है, ऐसे ऐसे ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, समझे. तो ये होता है तुम्हारा शिफ्ट, ये होता है तुम्हारा अपैरेंट डेप्थ और ये होता है तुम्हारा रियल डेप्थ. अपैरेंट डेप्थ टाइम्स म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ. क्या मैंने बोला, तुम्हारा म्यू टाइम्स अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ. और ये शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ टाइम्स 1 - 1 बाई म्यू. वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. अब देखो तुम देख रहे हो, वो भी तो तुम्हें देख रहा होगा ना, तुमने वैसे देखा. मान लो तुम्हारी आंखों को मैंने पानी के अंदर डाल दिया और तुम एक लाइट को देखने बोला मैंने, ये लाल लाइट तुम्हारा, और तुम्हारी आंखें पानी के अंदर हैं, तो लाइट कैसे ऐसे आ रही है, बट तुम्हें कैसे दिखेंगी कि वो ऊपर से आ रही है. समझ रहे हो? वेट, नहीं समझेंगे. थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ. ये तुम्हारी आंखें हैं ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे रहा तुम्हारा लाइट बल्ब. ठीक है, लाइट बल्ब ऐसे आके ऐसे आएंगी और ऐसे हो जाएंगी. ठीक है, और तुम्हें दिखेगा कि लाइट इधर से आ रही है ऊपर से, टूवर्ड्स द नॉर्मल है ना, ऐसे बेंड होगी ना, तो ऐसे ही ना जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें ऊपर लगेगी. ये तुम्हारा रियल हाइट और ये तुम्हारा अपैरेंट हाइट. अब तुम्हारा अपैरेंट हाइट इसमें रियल हाइट टाइम्स में होता है, उसमें अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, अपैरेंट डेप्थ से म्यू मिलता है, इसमें भी अपैरेंट हाइट से, इसमें रियल हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अपैरेंट हाइट खुद निकल आता है. देन कम्स तुम्हारा पार्ट लैटरल शिफ्ट. दो ऑब्जेक्ट, दो स्विंग स्विंग, ये है तुम्हारा लैटरल शिफ्ट. एक्स जो होता है तुम्हारा वो होता है टी, टी यानी इसका थिकनेस, टी साइन आई, आई साइन आर, ये भी तुम आर ले सकते हो. ठीक है, ये आर लेते हैं, साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, सिंपल. और ये बिग बिग एंगल्स के लिए. स्मॉल एंगल्स के लिए अगर तुमको चाहिए तो फिर तुम ये फार्मूला लगा देना सीधे सीधे. स्मॉल एंगल्स के लिए डी यानी, अरे क्या कहाँ चल गई मैं, डा माई डे गॉट देयर. सो देखो डी इज इक्वल्स टू के आई होता है. ठीक है, स्मॉल एंगल्स के लिए, क्योंकि ये के साइन आई के इक्वल होगा और साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई होता है, तो के आई. तुम पूछोगे के क्या है, अरे भाई ये देख के है, ये बना ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है. ठीक है,
ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है। अब देख अगला बात, लैटरल शिफ्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट म्यू का बात है ना। इक्विवेलेंट म्यू बहुत सारे लोग ना गलती मैं करता हूँ इन चीज़ों लोग तुम ना इक्विवेलेंट म्यू को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं बोलूँ तो शिफ्ट यूज़ करके करना है। मान लो तुम यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा पानी के अंदर यहाँ पे, इसका ए है लेंथ, इसका बी है लेंथ, इसका सी है लेंथ, ये μ1 μ2 μ3। तो अब ये बताओ कितना शिफ्ट तुम्हें ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कहाँ पे। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये दिखेगा तुमको, मान लो तुम्हें दिखा ये यहाँ पे, तो तुम ये निकाल के इस ए बी सी से माइनस कर देना, ठीक है। टोटल मान लो के, तब तुम वो कैसे शिफ्ट निकालो, सबका शिफ्ट, इसका शिफ्ट निकालो, है ना। इसका शिफ्ट कितना होगा, ए टाइम्स 1 माइनस 1/μ3 प्लस इसका शिफ्ट कितना होगा, बी टाइम्स 1 माइनस 1/μ2 और सी का 1 माइनस 1/μ1, ठीक है ना। इन सब को ऐड करके तुम्हें मान लो क्या जेड एक्स आया, है ना, क्योंकि शिफ्ट वही होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, तुमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, इतना इजी तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। एंड ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज फॉर्मूला है, वर्क करेगा ही, है ना, नहीं तो फिजिक्स ही नहीं होगा। अरे कॉपी नहीं करना था, ठीक है। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मान लो डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। देखो नॉर्मली हम अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते एक बार ऐसा आएगा, और उससे ज़्यादा ये एंगल जो होगा ना क्रिटिकल एंगल होगा, और उसके बाद जैसे देखो ये एंगल, अरे साला ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाता है। अब जैसे ही तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, थीटा इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो तुम्हारी ये सारी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें एनर्जी लॉस पता है कितना होता है, ज़ीरो एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो टीआईआर का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि एक कंटेनर है, उसमें बल्ब रखा है, और वो बल्ब जल रहा है, उस बल्ब के लिए कितना चौड़ा डिस्क लगेगा ताकि तुम उस बल्ब को छुपा सको, मिनिमम। तो इसका बेसिकली ये थीटा सी, ओके। तो इसका बेसिकली सिंपल है फॉर्मूला, तुम ये रेडियस निकाल लो। अब ये रेडियस क्या होता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू रेडियस हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर पार्ट। अब देखो इसका स्क्वायर पर तो इसका स्क्वायर, देखो ये तुम्हारा क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये है, बस मिल जाएगा। तुम और भी लगा सकते हो, तुम्हें अगर ये दिया हुआ है तो तुम बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज से तो तुम्हें मिलेगा नहीं, टैन थीटा से तुम्हें मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस से, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, तो कोई बड़ा बात नहीं है। नाउ कम्स द पार्ट ऑप्टिक फाइबर वाला। ये ऑप्टिक फाइबर है, ओके। इसके अंदर में हम कितने एंगल से भेजें कि ये ऐसे ऐसे करने लग जाए, तो उसके लिए साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये μ2 होता है, ये μ1 होता है, हमेशा μ2 माइनस μ1, रेयर मीडियम बाहर होता है, ओके। अब प्रिज्म की बारी, डेविएशन का बात, तो डेविएशन का बात तो आई माइनस आर कर दो, बस डेविएशन यही होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन में। अब तुम्हारा बात करते हैं प्रिज्म का।
प्रिज्म का छोटी सी बात है, ये मान लो ये तुम्हारा प्रिज्म है ना। प्रिज्म में क्या होता है, तुमने एक लाइट मारा, ठीक है, ऐसे पास किया, ये ऐसे रेड बनेगा। देखो ऐसे रेड लाइट बनता है, रेड सॉरी वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, वायलेट एंड देन रेड, लीस्ट डेविएशन। अब बाकी जितने भी वेब जियोर है ना, सब यहीं पे लाइक करेंगे इन्हीं दोनों के बीच, ठीक है। यही होता है तुम्हारा उसमें। और एक इसका ये भी होता है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो देखो एक और बना देता हूँ, प्रिज्म प्रिज्म प्रिज्म, मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये R1, ये R2, ये I, ये I2 और ये A, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 1, ठीक है। हम एयर से डाल रहे हैं। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा क्या होगा, I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। या फिर तुम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन तुम्हारा 2I माइनस A, मैक्सिमम डेविएशन के लिए ये 90 डिग्री होना चाहिए, बस यही कंडीशन है मैक्सिमम डेविएशन का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, ये भी याद रख लेना। उसके बाद तुम्हारा अगर तुम्हें म्यू दिया हुआ है तो ठीक है ना, तो साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन A बाई 2, समझ में आया क्या? एकदम ऐसे होता है। ऐसा भी होता है, सॉरी ये नहीं हुआ, साइन साइन बेसिकली हमने छाट दिया है ना, वैसा ही केस है। और A/2 से घटना ही है, ठीक है। डेल्टा मिनिमम का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस म्यू टाइम्स ए, ठीक है। म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मतलब डेविएशन भी कम होगा। अब मान लो नो इमर्जेंस कंडीशन हो गया तुम्हारा, नो इमर्जेंस कंडीशन मतलब क्या हो गया, TIR हो गया तुम्हारा, है ना। अच्छा TIR के केस में 1 बाई म्यू इज इक्वल्स टू साइन A बाई 2, तुम सिंपली लिखो साइन A बाई 2 इक्वल्स टू म्यू, बात खत्म। बस इतना ही है तुम्हारा प्रिज्म जी। अब आता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई टॉपिक है, थोड़ा सा ही है बट एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ये ऐसे जाता है लाइट, है ना, ऐसे, है ना, वायलेट लाइट निकलेगा इससे और रेड लाइट निकलेगा इससे। उप्स, रेड लाइट थोड़ा कम किया, है ना। अब देखो बात, ये तुम्हारा बन रहा है, ये तुम्हारा डेल्टा डेविएशन ऑफ रेड और ये तुम्हारा डेविएशन ऑफ वायलेट। तो थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ठीक है ना। इसको तुम लिख सकते हो म्यू V माइनस म्यू R टाइम्स A, ठीक है। अब डिस्पर्सिव पावर होता है तुम्हारा म्यू V माइनस म्यू R बाय म्यू Y माइनस 1, और म्यू Y तुम्हारा होता है म्यू V प्लस म्यू R बाई 2, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। ये रहा, इसका ये साइड मैंने ब्लॉक किया और इसका ये साइड मैंने ब्लॉक किया,
लेट्स मूव दिस शिट बिट दिस साइड। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थच्चा 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 थच्चा। सो ये बात बहुत ही इजीली समझ लेना है ना। मैं बता देता हूँ, ये पार्ट तुम्हारा कितना होगा 20 हुआ, ये पार्ट तुम्हारा 20 है, ये पार्ट तुम्हारा 10 है, तो ये भी पार्ट तुम्हारा 10 है। अब देखो इसका फोकल लेंथ -20 रख लो। देखो बात एक्चुअली होता क्या है कि तुम मिरर फॉर्मूला पहले तो यूज़ कर लो, 1/v + 1/u = 1/f। इससे तुम इमेज का डिस्टेंस निकाल लो इस पोल से। एंड ये तो टोटल कितना हुआ 30 + 20 50, और उसको माइनस कर लो तो मान लो तुम्हारा 60 आएगा, है ना। तो उसको माइनस कर लो तो तुम्हारा 10 बचा। अब ये 10 बिहाइंड द मिरर है, तो इसका मतलब 10 इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन जाएगा, रियल बन जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना यानी ये रियल इमेज बनेगा। मिरर फॉर्मूला का बस खेल है ऐसे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी है, बट सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है, सब एक से बढ़ के एक टफ है। ये डिस्टेंस तुमको ये डिस्टेंस दिया होगा, इसका फोकल लेंथ दिया होगा, तुम इसका डिस्टेंस निकालो, टोटल में से माइनस करो, माइनस कर दिया। अब जो भी डिस्टेंस आएगा वो खोजो कितना आएगा, है ना। मिलेगा ना तुम्हें, कोई तो डिस्टेंस मिलेगा ना। तब वही इस पूरे में से माइनस कर देना। जैसे मान लो ये 10 बना, ये 10 बना, तो इसका मतलब ये कि इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, तो दिस एंड प्लस दिस इसके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा तो इधर बनाएगा, समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है, ये फिर से प्रिज्म आ गया। इसको कॉपी करके इन्वर्ट तो कर ही नहीं सकता मैं। इसी के बीच में सारा ये होगा, है ना। डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। देखो डेविएट हो रहा है ना, बट डिस्पर्शन हुआ ना। सो इसका ए डैश इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस वी आर टाइम्स ए वी वी डैश माइनस वी आर यू आर। मतलब ये म्यू है, सब म्यू है सब, ठीक है। डेविएशन क्या है, Δ1 + Δ2 होगा। फाइनली देखो तुम्हारा यही आंसर है, म्यू -1 ए माइनस डिस्पर्सिव पावर डैश, ठीक है। और अगर तुम्हारा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा ये पावर, ये है फॉर्मूला,
ये थीटा वैसा हुआ। देखो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के लिए तुम थीटा इज से थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 ए माइनस ओमेगा डैश, बस। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम यूज़ करने जा रहे हैं कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट। ये बाप फॉर्मूला है, म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू टू माइनस यू वन बाय सब। ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये वी है, ये यू है, और यहाँ पे तुम बोलो इसके रेडियस से ये वाला डिस्टेंस ये आर है। For curved surface, the object appears to be further away, unlike plane surface, which object appears to be closer. तो कर्व सरफेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ यूज होता है, क्लोजर यूज हो जाता है। हमें हमेशा लगता था कि ऑब्जेक्ट दूर ही होगा, बट कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होता है। कर्व सरफेस में ऑब्जेक्ट क्लोजर नहीं फर्दर हो जाता है। अब लेंस की बात करते हैं। देखो गाइस, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। सो देखो ये तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग देखो, और ये तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सिंपल बात है। अब देखो मैं कुछ लेंस के फॉर्मूलाज हैं। पहला उसका 1/f इज 1/v माइनस 1/u। दूसरा उसका मैग्नीफिकेशन का m इज इक्वल्स टू v/u, सिंपल है। तीसरा उसका लेंस मेकर फार्मूला, ऑल दो है ना, लेंस मेकर फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तुम्हारा, जैसे ये भी है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये r1 और r2 अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सिंपल अगर मैं बताऊं कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है, मैं कन्वर्जिंग लेंस का तुमको बता देता हूँ। ये एक सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस हुआ। अरे चला मैच हुआ। ये ऑरेंज वाला जो होगा नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए, यानी r2 नेगेटिव, r1 पॉजिटिव। बट यही सेम चीज़ उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव। बस इतना ही बात है। बाकी तुम फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा के कर देना। अगर तुम इसका 1 हो गया तो फिर म्यू l माइनस 1 करके ही तुम सॉल्व कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ये सब बहुत इजी है बाकी सवाल, ठीक है। अब देखो कन्वेंशन तो तुमने देखा है, कन्वेंशन सेम ही है, कन्वेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ है शिफ्टिंग ऑफ लेंस, ठीक है। मान लो एक लेंस यहाँ पे इतना बड़ा फिर रखा है, यहाँ पे एक लेंस है और यहाँ पे मैंने लेंस को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है u, ये 10 है और ये तुम्हारा 30 है। तो तुम्हें पता है ये 30 होगा अगर तुमने लेंस को x डिस्टेंस शिफ्ट किया, और ये तुम्हारा 30 हो जाएगा। सो u and v are interchangeable. The distance we can shift lens to make no difference. Okay, distance we can shift lens to make no difference is v minus u का mod। इसके लिए 20 था, ठीक है। अब देखो एक और एक्स तो तुम्हें समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब तुम्हें ये फोकल लेंथ d² माइनस x² वाला भी मैं सिखा देता हूँ। ये देखो ये है तुम्हारा ऐसा,
अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभार, ये तुम्हारा ऐसा और ये तुम्हारा ऐसा बना है, ये शिफ्टिंग x, टोटल डिस्टेंस d, ये d है, ओके ये d है। ना देखो ये बात, d इज इक्वल्स टू u प्लस v, x इज इक्वल्स टू v माइनस u, एंड f इज इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4t, जो कि तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस 4f। अब देखो अगर d 4f के इक्वल हो गया तो x तुम्हारा 0, यानी तुम x को शिफ्ट करोगे ही नहीं। ऐसा केस तब होगा जब u इक्वल्स टू v हो जाता है, ठीक है। अब देखो d अगर तुम्हारा 4f से छोटा है तो x तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, जैसे √-1 वैसा काइंड ऑफ, तो वो तुम्हारे भी काम करनी है। बट डी अगर तुम्हारा बड़ा है 4f से तो पॉजिटिव नंबर पे शिफ्ट होगा, डेविएशन होगा, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है। अब फिर मैपिंग ऑफ लेंस, ऐसा तो तुम्हें पता ही है, इन्फिनिटी पे रहे तो फोकस पे बनता है, इन्फिनिटी और दो फोकस के बीच में हो तो तुम्हारा फोकस और 2f के बीच में बनता है। ये सब तुम्हें मैपिंग ऑफ लेंस, है ना, बहुत ही सिंपल है। मैं चाहूँ तो मैं एक इमेज लगा दूंगा, वो तुम पढ़ लेना, ठीक है, ओके पढ़ लेना वो। तो तुमने इमेज पढ़ लिया होगा, अब हम पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू म्यू बाई एफ, ठीक है, आउटर माइनस द मीडियम, द मेड, P बाई एफ, म्यू एफ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, ये म्यू होता है, म्यू जनरली तुम्हारा 1 होता है, ठीक है, आउटर मीडियम होता है, इनर मीडियम नहीं होता है, लेंस का मत दे देना यहाँ पे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस केप्ट एट अ डिस्टेंस d, ठीक है, अगर 0 भी हुआ तो 0 बस पुट कर देना। P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस dP1 P2 माइनस होता है वैसे, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ माइनस d F1 F2, या फिर P इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई एफ माइनस d F1 प्लस F1 F2, ठीक है। सबके लिए बस साइन और सिंबल यूज कर देना है ना। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना कॉनकेव का, कार्ड क्यों नहीं रहा। अब लेंस का फाइनल ओके। अब तुम ये देखो, इक्वी फोकल लेंथ वगैरह जो से तो तुम निकाल ही लोगे, है ना। देखो कॉन्वेक्स लेंस में अगर दो तरीक़ों से तुम काट सकते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस को तुम ऐसे काट सकते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस को तुम ऐसे काट सकते हो। जब तुम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे काटोगे ना तो जो नया फोकल लेंथ बनेगा ना वो ट्वाइस होगा पुराने फोकल लेंथ से, और जब ये केस है तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, f इक्वल्स टू एफ होगा, ठीक है। ये बात ये है। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है कि लेंस मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द नंबर ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेंसेज। मान लो एक बड़ा सा लेंस बना है, ठीक है, ये μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ1, फिर से ये μ2, ये μ3, फिर ये μ1, ये μ2 और ये मू3, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस प्रेजेंट। 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बनाया, 3 इमेज बनेगा, ठीक है। और एक बात है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स वेव लेंथ, ओके। जब किसी भी लाइट का वेवलेंथ पे डिपेंड करता है उसका फोकल लेंथ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम एवरेज किसका लेते हैं, एफ वाई, यानी येलो कलर का लेते हैं, ठीक है।
देखो, अ लेंस हाफ इज कवर्ड, तो इसका इंटेंसिटी, लाइट जो पहले बहुत ब्राइट होता था, है ना, वेरी ब्राइट विल बिकम, ओप्स, ऑरेंज था ना ये, विल बिकम डल। ये क्या हो रहा है, ब्लैक क्यों है ये, सैचुरेशन 0 हो गया, विल बिकम वेरी डल। ठीक है, समझ गया ना बात, डिलीट मार देते हैं हम। देन कम्स द पार्ट कि पावर के बारे में। पावर के बारे में तो तुम्हें सब पता है। पावर देखो, तो अगर तुम पावर उसकी बात कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, लेंस की तो 1/f होता है, बट मिरर की बात करें तो -1/f होता है, क्योंकि लेंस इन्वर्ट हो जाता है ना यहाँ पे। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये सर मैंने सिल्वर कर दिया लेंस का, अब क्या करें, तो इसको दो चीज़ें चाहिए ना, एक लेंस और दूसरा मिरर, साइड बाय साइड। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम जो है बिहेव्स लाइक अ मिरर, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना Fe, और फिर मिरर फॉर्मूला लगाना, Fe निकाल के मेरा फॉर्मूला लगा देना। Fe कैसे पता चलेगा तुम्हें पता है, Fe इक्वल्स 1/f_L प्लस 1/f_L प्लस 1/f_M, क्यों, दो बार फोकल लेंस और एक बार मिरर। ठीक है, तो ये 1/f_M प्लस 2/f_L लगाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ मिरर, मैग्नीफिकेशन मिरर, मिरर का फॉर्मूला, तुम चाहो तो फर्स्ट फोकल लेंथ निकालने के लिए ना लेंस का, अगर तुम्हें नहीं दिया रखा है तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो म्यू एल म्यू एम -1 टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2। r2 क्या होगा, पॉजिटिव, r1 क्या होगा, नेगेटिव। बस यही पूरा टाइम करते रहना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, r2 क्या होगा, r2 नेगेटिव होगा यार, ठीक है, r2 नेगेटिव, r1 पॉजिटिव। ठीक है, पहले पॉजिटिव कॉन्वेक्स का। अब आ जाए तुम्हारा अगला क्रोमैटिक एब्रीविएशन। ठीक है, क्रोमैटिक एब्रीविएशन में क्या होता है तुम्हारा, कि हम फोकल लेंथ वगैरह के बारे में डील करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आर, अरे यार, फोकल लेंथ ऑफ आर माइनस फोकल लेंथ ऑफ आर इज वायलेट इज इक्वल्स टू पावर डिस्पर्सन बाय वाई, या फिर W1/W2, डिस्पर्सिव पावर ऑफ 1 बाय डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ 2। ठीक है, ये एक्रोमेटाइजेशन और एब्रीविएशन ऑफ क्रोमेटाइजेशन। ठीक है, एब्रीविएशन ऑफ क्रोमैटिक एब्रीविएशन है। अब रहा बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तुम्हारा फाइनल बॉस है ना, ठचक, ये तुम नेकेड आई से देख रहे हो, ये तुम्हारा ये है थीटा अल्फा, और ये तुम देख रहे हो ठीक है, यहाँ पे बनाया है मैंने, देखो, तो इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक साथ दिख सके। अब देखो क्या होता है ना, मैग्नीफिकेशन जो होता है ना इसका β/α होता है, β/α। ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो d/u, ये d होता है, u जो तुम्हें पता ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, है ना। जब देखो रिलैक्सड आए, यानी इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, दूर है बहुत, है ना। जब दूर की चीज़ें देखते हैं तब आँख एकदम रिलैक्स हो जाता है ना, हमारा पास में देखते हैं तो एकदम स्ट्रेन रहता है। तो 1/v माइनस 1/u लगा, इक्वल्स टू 1/f करो, तुम्हारा v क्या है, इमेज इन्फिनिटी पे है, तो -u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। माइनस u जनरली पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या mp इज इक्वल्स टू d/u इज ऑल्सो इक्वल्स टू d/f, पता है, सिंपल। अब मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो तुम पता है क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f कर दोगे, मैग्नीफिकेशन।
समझे, बहुत सिंपल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर देखो, और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें, और एक होता है आई पीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है ना चीज, मैग्निफिकेशन ऑफ एट स्ट्रेन डाई में तुम हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे 1+d और ऑब्जेक्टिव लेंस रख दोगे। इन्फिनिटी के लिए D25 होता है, वरना अगर तुम्हें नहीं है तो तुम्हें स्ट्रेन के लिए दिया रहेगा, या फिर बोल देगा निकालने, और नहीं तो H1/h इज D/f0। f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस है, यानी जो दूर रहता है, ठीक है, जो सैंपल के पास रहता है। एट लास्ट हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है फोन, एक ऑब्जेक्टिव लेंस पहले होता है और उसके बाद यूई। ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें बड़ा होता है और माइक्रोस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा होता है। इसका एम इन्फिनिटी होता है हमेशा। एक केस होता है तुम्हारा रिलैक्स डाई का, एम इन्फिनिटी ऑब्जेक्टिव लेंस बाय आई पीस लेंस, सिंपल। और अगर मान लो बाहर है ना, स्ट्रेन डाई कंसीडर एम, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बाय आई पीस 1+ आई पीस बाय डी, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व्स। बस यही करते रहो, है ना। गैलीलियो का भी और जो तुम्हारा केशियन ग्रेन है उसका भी सेम ही है, एम इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू F0 UE या फिर F0 FE, सेम ही है फॉर्मूला सबका, ठीक है। बस इतना ही।